हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं साथियों। और आज पूरे देश में से आप कहीं से भी हों, लड़का हो या लड़की, आपकी योग्यता है मात्र 10वीं क्लास होनी चाहिए। और आप सबको हालांकि पता भी चल गया होगा कि भाई सीआईएसएफ की तरफ से 70,000 नई वैकेंसियों का अनाउंसमेंट हो चुका है प्यारे साथियों। तो क्यों ना फिर इसको बेहतरीन तरीके से देखा जाए कि आपकी एज क्या रहती है, क्वालिफिकेशंस क्या रहती है, पूरी प्रक्रिया इसके विषय में आपको यहाँ समझने की जरूरत है साथियों। आइए बहुत ही बेहतरीन और प्यारे से सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीआईएसएफ की जो नई भर्ती है सरकारी परमानेंट भर्ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि आपको पता है पैरामिलिट्री यानी कि सीआईएसएफ जो कि हमारे देश में हर इंडस्ट्रियल, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं उन सभी पर जो कार्यरत है वो अपनी सीआईएसएफ ही है। जिसका मतलब होता है, सीआईएसएफ का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी जितनी भी ऐसी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री हैं या इंडस्ट्री हैं जो सेंटर के अंडर आ रही हैं उन सभी पर कौन तैनात रहते हैं? अपनी सीआईएसएफ रहती है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं प्यारे साथियों। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2025 एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एप्लीकेशन जो है यानी एप्लीकेशन जो भी भर्ती देखना चाहते हैं वो क्या होने चाहिए साथियों? देखेंगे ध्यान से। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन, 10th पास आप होने चाहिए या फिर आपने आईटीआई कर रखा हो, क्योंकि ये जो 70,000 पदों पर जो भर्ती है साथियों, ये केवल सिपाही पर नहीं है। ये किस पर है? ये सिपाही पर भी है, ये आपका ट्रेडमैन पर भी है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर जो हमारे टेक्निकल ट्रेड होती है उन पर भी है। क्योंकि आपको पता है 70,000 वैकेंसियों का बहुत बड़ा हवाला देते हुए जो है शुरुआत हो रही है। तो वैकेंसियों की बात कर रहे हैं, देखिएगा आप, कांस्टेबल की भी हैं, ट्रेड्समैन की भी हैं, टेक्निकल भी हैं, यानी टेक्निकल ट्रेड भी हैं। टेक्निकल ट्रेड का मतलब जिसमें आपकी आईटीआई या फिर डिप्लोमा, जैसे किसी ने बीटेक कर रखा है, पॉलिटेक्निक कर रखी है, यानी सभी के लिए उसमें फिर अवसर आपको मिल जाते हैं साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा साथियों। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर 18 से 23 साल आपकी एज लिमिट तो रहती है सिपाही के लिए यानी कि कांस्टेबल के लिए, और 18 से 27 रहती है सम अदर पोस्ट के लिए। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनकी आपकी जो उम्र सीमा है वो 18 से 27 वर्ष रहती है साथियों। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, यानी कि फिजिकल में आपका क्या क्या पूछा जाता है, तो जनरल, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल, यानी कि इन सभी के लिए जनरल है, एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस मेल, इनकी हाइट कितनी रहती है? 170 सेंटीमीटर हाइट रहती है। और चेस्ट कितनी रहती है साथियों? इनकी चेस्ट रहती है 80 से 85 विद द मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी कि 80-85 आपकी चेस्ट चाहिए होती है। एसटी के जो बच्चे हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 162.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट इनकी होनी चाहिए 76 से 81। गोरखा एंड अदर्स हाइट 165 सेंटीमीटर, जो गोरखा हैं या अदर्स हैं उनके लिए क्या है? 165 सेंटीमीटर है, चेस्ट इनकी 78 से 83 सेंटीमीटर रखी गई है साथियों। ठीक है, आगे है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो है वो 157 है, लड़कियों के लिए हाइट 157 है। कुछ जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 152 तक भी है साथियों। ठीक है, कुछ ऐसी रिजर्व हमारी कैटेगरी हैं ही, आपको पता होना चाहिए कि कई सारी हैं, जैसे कि हिली स्टेशन से जो भी आते हैं तो उन सभी के लिए क्या अपनी रिजर्व रहती है हाइट वगैरह इन बच्चों की। ठीक है, आगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पहले होगा आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाते हैं तब आपको फिर क्या यहाँ पर साथियों रिटन एग्जाम के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा, यानी रिटन एग्जाम होगा फिर आपका, और रिटन एग्जाम होने के बाद ये आपका OMR भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। लेकिन हालांकि आजकल OMR होते नहीं है, सभी कैसे होते हैं? CBT होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं साथियों। ठीक है, और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो भी युवा साथी मेडिकल एग्जाम पास कर जाएंगे फिर उनका एक मेरिट तैयार किया जाएगा, और वो जो मेरिट होगी उसी मेरिट के आधार पर फिर साथियों आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको भेजा जाएगा। तो सिंपल से तरीका में मैं आपको अगर ये कहूँ कि भाई सीआईएसएफ की एक आपके पास में बिग अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सरकार की तरफ से जो ये फरमान जारी किया गया है, इसमें 70,000 वैकेंसियों को 5 साल में फिल करना है, यानी 14,000 वैकेंसी पर ईयर जो है इसमें फिल होंगी। तो बहुत बड़ा आप सभी के लिए एक तोहफा है ये। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, अब से पहले ज़्यादातर 5 किलोमीटर की रेस होती थी, कितने में?
24 मिनट में पैरामिलिट्री की ज़्यादातर हर मतलब पोस्ट के लिए। लेकिन साथियों आजकल 5 किलोमीटर की रेस आप देखिए हर किसी में 5 किलोमीटर को कम करते जा रहे हैं, 1600 पे आ रहे हैं, है ना, 1600 मीटर पे ज़्यादातर आ रहे हैं। किस लिए? क्योंकि 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की जो रेस है इसमें काफ़ी सारी ऐसी कैजुअलिटी घट गई हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये डिसीजन ठीक भी है 1600 मीटर का, क्योंकि 1600 मीटर में इंसान ज़्यादा जोर नहीं लगाता। अगर उसके बस की होता है तो दौड़ता, अन्यथा वो रुक ही जाता है, क्योंकि वहाँ खेल सारा शूटम शाट का होता है। लेकिन जो ये हमारा 5 किलोमीटर का रेस है इसमें क्या है कि आदमी सोचता है कि चलता रहे, और कई बार उसके साथ में अपने साथ में मतलब वो गलत कर लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अब ज़्यादातर भर्तियों में 5 किलोमीटर रेस को खत्म करके सभी में ज़्यादातर 1600 मीटर रेस आती जा रही है, क्योंकि अभी आपने देखा बीएसएफ की हुई, सीआईएसएफ की हुई, सभी जो भर्ती हैं पैरामिलिट्री की, हर एक किसी में अभी जो फिजिकल हुए 1600 मीटर के ही हुए हैं, है कि नहीं। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, कांस्टेबल की, ट्रेड्समैन की, सभी में 1600 मीटर ज़्यादातर कर दिया। लेकिन इसमें एक सहूलियत आपको दे दी कि आपकी जो 1600 मीटर की रेस है उसको 6.5 मिनट में कर दिया है। और मैं मानता हूं कि 6.5 मिनट का समय बहुत बढ़िया है, 6.5 मिनट बहुत अच्छा समय है। ठीक है, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स 800 मीटर की रेस लड़कियों को मारनी है 4 मिनट में। कितने साथियों? 4 मिनट में इनको रेस मारनी है, जो कि 4 मिनट में बहुत अच्छा समय है, कोई दिक्कत वाली बात इनको होनी तो है नहीं, क्योंकि इतना आसान है, बहुत आसान फिजिकल है इनका भी। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं इसका रिटन टेस्ट में क्या क्या आता है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, सभी कभी भी ये सोच के तैयारी मत करो कि जी मुझे तो सीआईएसएफ में जाना है, मुझे बीएसएफ में जाना, नहीं। तैयारी आप इस तरीके से करो कि आप कॉमन सिलेबस पढ़ो, जैसे मैथ्स पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जीके पढ़ो, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश, जो भी आपकी इच्छा है हिंदी या इंग्लिश की, कॉमन तैयारी करो। कॉमन तैयारी करने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आप आसानी से किसी ना किसी पोस्ट पर जॉब ले लोगे। क्योंकि हमारे पास में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो किस चीज़ की होती है कि हम तैयारी अगर किसी एक चीज़ को टारगेट लेके कर रहे हैं तो हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तैयारी ऐसी करो कि जो कॉमन हो। कॉमन का मतलब जैसे अब यहाँ पे देखो आप, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, एनालिटिक एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के या हिंदी के 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके का सिलेबस होगा आपका। जैसे कि आपका ट्रेडमैन का होगा तो उसके लिए अलग होगा, कांस्टेबल के लिए होगा तो उसका अलग होगा, और कोई टेक्निकल ट्रेड के लिए होगा तो साथ ही उसके लिए अलग होगा। तो ये बात आप ध्यान रखें, इसलिए अभी इस पे इतना फोकस ना करें, कॉमन एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं वो करते रहो। 100 मार्क्स का आपका 100 क्वेश्चन होंगे आपके, और 100 क्वेश्चन 100 ही मार्क्स के होंगे साथियों। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में होना नहीं चाहिए। मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा जबरदस्त तैयारी करते रहो, और कभी भी इन वैकेंसियों का ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा हम आपको जरूर सूचित करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, दोस्तों के साथ साझा करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।